जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। कर चले हम फिदा जानतन साथियों। कर चले हम फिदा जानतन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानतन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानतन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमते गए नब्ज़ जमते गए फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं। सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकदम साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानतन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों। मर अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानतन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हाथों में पड़ गए छाले हैं फिर भी कलम संभाले हैं। हाथों में पड़ गए छाले हैं फिर भी कलम संभाले हैं। क्योंकि हम AR मोबाइल वाले हैं। किस्मत में बदले काले हैं किस्मत में बदले काले हैं। हम किस्मत से लड़ने वाले
वाले हैं, किस्मत ने बदले वाले हैं, हम किस्मत से लड़ने वाले हैं। अब हम कहाँ रुकने वाले हैं, क्योंकि हम AR मोबाइल वाले हैं। अंगारों पे चलने वाले हैं, अंगारों पे चलने वाले हैं, अंगारों पर चलने वाले हैं, हुंकारे हम भरने वाले हैं। अंगारों पर चलने वाले हैं, हुंकारे हम भरने वाले हैं। अब हम कहाँ रुकने वाले हैं, क्योंकि हम AR मोबाइल वाले हैं। तूफानों को मिटाने वाले हैं, तूफानों को मिटाने वाले हैं, तुमको भी कराने वाले हैं। हार कहाँ हमने मारा, क्योंकि हम गिर गिर कर उठने वाले हैं, क्योंकि हम AR मोबाइल वाले हैं। हाँ, हम AR मोबाइल वाले हैं। तो कहता हूँ कलम हो तो कलाम जैसी होनी चाहिए, तो कहता हूँ कलम हो तो कलाम जैसी होनी चाहिए, जज्बा हो तो पहचान अलग होनी चाहिए। तो कहता हूँ कलम हो तो कलाम जैसी होनी चाहिए, जज्बा हो तो अलग पहचान होनी चाहिए। होठों पर देश को बदलने की ख्वाब होनी चाहिए। आंखों पर आंसू को सुखाकर अंगार करना होगा, माँ बाप के सपनों को अब साकार करना होगा। आंखों पर आंसू को सुखाकर अंगार करना होगा, माँ बाप के सपनों को एक पहचान देनी होगी, और इसके लिए अब हमको किस्मत से लड़ना होगा। तो लड़ेंगे हम किस्मत से, तो लड़ेंगे हम किस्मत से ताल भरेंगे। तो लड़ेंगे हम किस्मत से ताल भरेंगे। आंखों को भिजेंगे, लाल अंगार करेंगे, आंखों को भिजेंगे, लाल अंगार करेंगे। कोई सौंदर्य नहीं समय बर्बाद करेंगे। हम उठेंगे, लड़ेंगे और इसका संघर्ष करेंगे, क्योंकि हम AR मोबाइल वाले हैं। क्योंकि हम AR मोबाइल वाले हैं। जितनी हिम्मत है उतना निचोड़ देंगे हम, जितनी हिम्मत है उतना निचोड़ देंगे हम, बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ देंगे। हार हो तो ऐसी कि सबकी आंखों में आंसू आ जाए, हार हो तो ऐसी कि सबकी आंखों में आंसू आ जाए, और जीत हो तो ऐसी कि इतिहास अमर हो जाए। तो उठो यार, मोबाइल स्कूल के छात्र उठो। तुम भविष्य ही इस देश के हो, तुम भविष्य इस देश के हो। बदलो इस देश को, इस घाटी को, इस मिट्टी को बदलो, क्योंकि हम AR मोबाइल वाले। ये जो यौम आज़ादी है, आज़ादी का जो जश्न हम मना रहे हैं, इसके पीछे एक वाक़या है, एक कहानी है। सन 1947 15 अगस्त को यौम आज़ादी हुई, मगर आज़ादी का जो मतलब था, आज़ादी का जो मफ़हूम था, वो ये नहीं। आज़ादी आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि बेलगामी को कहते हैं। आज़ादी का मतलब बेलगामी कभी नहीं। ये जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी, दरअसल अंग्रेजों का जुल्म सितम हमारे देशवासियों पर इतना बढ़ा कि लोग बेचैन हो उठे, उनका जीना दोबर हो गया। यहाँ तक कि खुद मुख्तारी जो उनकी थी वो सब के सब खत्म हो गई। तो सन 1857 में गदर के नाम से एक इनकलाब लाया गया, और उस इनकलाब में लोग बेइंतहा मारे गए। हमारे भाई महरुज़्ज़मा साहब ने 2 गीत गाया। उस दोनों गीत में उन्होंने एक खास बात कही थी कि इस देश के लिए लड़ने वाले जो लड़े, अपनी गर्दनें तो कटाई उन्होंने, मगर देश का हिमालय को झुकने कभी नहीं दिया। उन्होंने अपने देश के लिए तन दिया, मन दिया, धन दिया, यहाँ तक के अपनी गर्दनें कटवा दी। थॉमसन नाम का एक अंग्रेज है, उसने लिखा है अपनी किताब में कि एक दिन दिल्ली की चांदनी चौक में मैं बैठा हो, गोश्त के जलने की बू आई। खेमे से निकला बाहर, जब देखा तो 40 उलमाए किराम को जिंदा जलाया गया, और लगभग 40 उलमाए किराम वहाँ खड़े हैं, और उन सबों से अंग्रेज थॉमसन के साथी लोग ये कह रहे हैं कि तुम 1857 का ये जो इनकलाब है, इस इनकलाब के हक से दस्तबरदार हो जाओ तो तुम्हारी जान बख्शी कर दी जाएगी। हजरात उलमाए किराम ने खुले लफ्जों में कहा
हम इस देश के न सिर्फ प्रेमी हैं, ये देश हमारा है। इस देश के ऊपर जो भी जुल्म सितम करेगा, हम इंकलाब लाए हैं, हम इंकलाब लाते रहेंगे। और ये इंकलाब हमारे जीते जी ही नहीं, बल्कि हमारी पुरखों में भी ये इंकलाब चलता रहेगा। ये तो थी हमारी माजी, मगर अफसोस, बहुत अफसोस कि आज हमने उसे भुला दिया। फिर एक बार कह रहा हूं कि हमारे भाई मेहरुज़्ज़मान ने एक नसीहत भी की है देश प्रेमियों से मुखातब होकर, मगर हमने उसे भुला दिया। हालात आज क्या है? वो जो देश प्रेमी थे, जिन्होंने इंकलाब लाया था, जिन्होंने अपनी गर्दनें कटवाई थी, जिन्होंने अपनी जानें दी थी, आज उनकी रूहें शर्मिंदा है कि हमने जो सोचकर इंकलाब लाया था, हमने जो सोचकर आजादी दिलाई थी, आज तुमने उसको खो दिया। हमने मोहब्बत का दीन जलाया था, मगर तुमने चारों तरफ नफरत का चिराग ही नहीं बल्कि नफरत का शोला जला डाला। वो जो सितमगर है हुकूमत है उन्हीं की, वो जो सितमगर है हुकूमत है उन्हीं की, मुंसिफ भी वही है, अदालत भी उन्हीं की। अब इंसाफ भला हम किससे लगाएं? अब इंसाफ की उम्मीद भला हम किससे लगाएं? आजादी का जश्न भला हम कैसे मनाएं? अब तो शर्मिंदा हो रहे। ये हमारे देश की हालात। दोस्तों, हम सिर्फ एक रस्म न मनाएं, बल्कि हमारे पुरखों ने जो सोचकर ये इंकलाब लाया था, आज भी ये देश हमारा है, कल भी हमारा था, आज भी हमारा है, हमेशा ये हमारा रहेगा। और जब जब इस देश के तरफ, चाहे वो हमारे अपनों ही में से कोई क्यों ना हो, जब इस देश को नुकसान पहुंचाएगा, तो जैसे हमारे पुरखों ने इंकलाब लाया था, हम आज भी इंकलाब लाएंगे। और वो जो जालिम है, वो जो सितमगर है, हम उनका रुख पलट देंगे। ये है यौम आजादी की एक ललकार जो मैं आपको सुना। दोस्तों, आप सब यहाँ जानकार हैं, हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, मैं तो उतना जानकार भी नहीं। हमारे चचा मौलाना नदीम साहब ने मुझे कहा चंद बातें कहो, सो मैं चंद बातें कही जो मेरे दिल की आवाज थी। बस यही चंद बातें कहकर मैं अपनी बातें खत्म करता हूँ। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। गलत इल्जाम है हम पर कि हम वफादारी नहीं करते, गलत इल्जाम है हम पर कि हम वफादारी नहीं करते, हम मोहब्बत बांटते हैं, हम अदाकारी नहीं करते। और जब भी बुरा वक्त आया वतन पर, है वतन वालों, और जब भी बुरा वक्त आया वतन पर, है वतन वालों, हम अपनी जान दे देते हैं, गद्दारी नहीं करते। अभी हमारे हजरत को समाप्त फरमा रहे थे 1857 के गदर से। तो आज हमारे देश का माहौल क्या है और उस समय का माहौल क्या था? हमारे जो आजादी, देश जो गुलाम था, सबसे पहले आजादी का जो चिंगारी जला था, वही क्रांति 1857 की क्रांति से हुआ था। वो 1857 की क्रांति को स्टार्ट करने वाला एक सैनिक था जिसका नाम था, एक सैनिक जो मेरठ से स्टार्ट किया था और वो पूरे भारत में छिप गया था। हमारे बिहार में भी, हमारे बंगाल में भी, हमारे उत्तर प्रदेश में भी हजारों लोग स्वतंत्रता सेनानी उसको ले आजादी के लिए वो चिंगारी जलाया था। उस समय कोई हिंदू मुसलमान देश में नहीं था। हमारे बिहार में ही अगर मान ले तो हमारे बिहार में एक वीर अली नाम से भी था, तो उस समय वीर कुंवर सिंह एक साथ मिलकर के आजादी की जंग को लड़ाई करते थे। हमारे लखनऊ में अगर मान ले तो हमारी बेगम हजरत महल आई थी सामने और अपनी जान को कुर्बान कर दी इस आजादी को दिलाने के लिए। आजादी हम लोग को ऐसे ही नहीं मिला है, आजादी के लिए न जाने हजारों लोग ऐसे हैं जो अपनी फांसी के फंदे पर चढ़ गए हैं। आज अगर माने तो हम आजादी के इस जश्न को मना रहे हैं, लेकिन क्या सच्चाई में आजाद हुआ है हमारा देश? क्या इसी आजादी के लिए, हमारा देश की इसी आजादी के लिए भगत सिंह, खुदीराम बोस जैसा 18 साल का लड़का हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गया था? उसने किसके लिए चढ़ा था? हमारे लिए कि जो आने वाला जो भी ये है जनन है वो हमारा आजादी का होगा।
जो सूर्य जगेगा, जो सूर्य उदय होगा वो आजादी का सूर्य होगा। महात्मा गांधी पर आज लोग देखे होंगे फेसबुक व्हाट्सएप में कि बहुत सारे लोग ऐसे अरे गहरे आते हैं और महात्मा गांधी के बारे में वक्तव्य बोल जाते हैं। पता नहीं है उनको महात्मा गांधी कौन है। महात्मा गांधी उस समय 1893 में लंदन में पढ़ करके वकालती पास करके आए। आज तो हम यहाँ बॉम्बे जाने के बारे में नहीं सोच पाते। और उस समय महात्मा गांधी 1893 में लंदन से वकालती पास करके आए और उन्होंने पूरी जिंदगी एक धोती में पास कर दिया। किसके लिए? वो हमारे लिए, वो हमारी आजादी के लिए पूरी जिंदगी एक धोती में पास कर दिया। और आज हम कोई भी आता है और आकर के महात्मा गांधी को गाली दे करके चला जाता है। मैं उन नौजवानों से कहना चाहूंगा कि पहले इतिहास को पढ़ो। मौलाना अबुल कलाम आजाद एक 1930 में एक जलसा हो रहा था पूरे हिंदुस्तान में आजादी के लिए, क्योंकि जब हम लोग 26 जनवरी को हर साल गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी 1930 में सबसे पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया था। उस समय मौलाना अबुल कलाम आजाद ने बोला था कि कोई भी बड़ा से बड़ा पदाधिकारी आकर के बोल दे कि अबुल कलाम आजाद तुम्हारे देश को कल आजाद कर दिया जाएगा, लेकिन तुम बसत ये है कि तुम हिंदू मुसलमान एकता की बात करना छोड़ दो। तो अबुल कलाम आजाद ने बसरेआम कहा था कि मैं ऐसी आजादी को थूकता हूँ, मैं ऐसी आजादी को लात मारता हूँ जिसमें हमारे हिंदू और मुसलमान की एकता को अखंड किया जाए। उसने ऐसा हिंदुस्तान नहीं चाहा, उसने ऐसा चाहा जहां हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिल करके रहे। लेकिन आज हम लोग के साथ क्या हो रहा है? आज देश के आजाद तो हो चुका है, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को आजाद तो कर दिया है, लेकिन आज देश में ऐसा हो रहा है, कहीं गौ हत्या के नाम से कत्लेआम किया जा रहा है, तो कहीं मस्जिदों पर इल्जाम लगाया जा रहा है, तो कहीं मदरसों पर आतंकवादी होने का इल्जाम लगाया जा रहा है। मैं उन फिरका परस्त से कहना चाहूंगा कि आप पहले इस चीज को गौर कीजिएगा कि मुसलमान वो कौम है, मुसलमान वो कौम है जो अपने देश की मिट्टी में जन्मा है और उसी मिट्टी में मिटने के लिए तैयार है। हम कल भी बड़े बड़े तोपों से, बड़े बड़े लीडरों से लड़ा करते थे आजादी के लिए, और आज भी जरूरत पड़ी तो जान देने के लिए तैयार है इस देश की आजादी के लिए। अगर देश में कोई भी आ जाएगा तो हम जान देने के लिए तैयार है। हम मुसलमान हैं, हम ऐसा कोई ये नहीं कि हम किसी के पीछे से हद से हैंगे। आज सुने होंगे सब कोई जालियांवाला बाग का हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड जब पंजाब में हुआ था 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उस समय एक कानून लागू किया था अंग्रेजों ने कि जो भी स्वतंत्रता सेनानी है उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा 2 साल के लिए बिना रीजन बताए। लेकिन उस समय जब इस चीज का विरोध हिंदुस्तानियों ने करने लगा तो एक बड़ा मैदान था जालियांवाला बाग जो कहलाता है, वो बहुत बड़ा मैदान था। वहां से एक ही गेट था निकलने और घुसने का। उस गेट में सभी हिंदुस्तानियों ने मोर्चा निकाला उसका विरोध करने के लिए। उस समय जो अंग्रेज का जनरल था माइकल ओडायर नाम था उसका, उसने क्या कर दिया, आदेश दे दिया कि इस गेट को बंद कर दो और ऊपर से बाहर से गोली चला दो। वहां हजारों लोग मरे थे और वहां कोई हिंदू और मुसलमान नहीं था, पूरा हिंदुस्तानी था। वो लोग कोई हिंदू मुसलमान बन के वहां नहीं गए थे, वहां हिंदुस्तानी बन के गए थे। और उन्हीं में से एक बच्चा भी बच गया था। 1919 में वो घटना हुआ था, उस समय एक बच्चा बच गया था जिंदा, हजारों लोग मर गया था। और उस बच्चा के अंदर इतना जुनून था कि 1940 में हमें ब्रिटेन में जाकर के उस माइकल ओडायर को जो संसद में जाकर के घुस के गाल में गोली मार दिया। ऐसा था जुनून हमारे नौजवानों। आज हम लोग का नौजवान कहाँ जा रहा है? आज हम लोग का नौजवान व्हाट्सएप फेसबुक में घुसे हुए हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के वीडियो पे चले हुए हैं। अगर जानना ही है हिंदुस्तान के हिस्ट्री को, अगर जानना ही है ब्रिटिश ने हम लोग के ऊपर क्या जुल्म किया, तो पढ़िए, इतिहास पढ़िए, इतिहास को जानिए, हिस्ट्री को जानिए कि हमारे साथ कितना जुल्म जहद किया गया। कितने लोग फांसी पर चढ़ाए गए हैं, कितने लोग को डायरेक्ट गोली मार दिया गया है। उस समय कोई बोलने वाला नहीं था। अभी अगर आपके ऊपर एक थप्पड़ भी कोई मार दे तो आप जाके पुलिस में कंप्लेन कर देंगे। ये आजादी कहाँ से मिली थी? उन्हीं बलिदानों से मिली है ये आजादी हम लोग को, और उसी को याद करने के लिए हम लोग हर साल 15 अगस्त को झंडा फहराते हैं और उस बलिदान को जितने भी स्वतंत्रता सेनानी है उसको याद करते हैं। तो इसके साथ ही मैं अपना बात को दोस्तों, आज हम लोग यार मोबाइल रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट के आंगन में इसलिए जमा हुए हैं कि आज हमारा देश, आज से 77 साल पहले हमारा देश आजाद हुआ था। आजादी कोई सिक्का का नाम नहीं, आजादी कोई नोट का टुकड़े का नाम नहीं जो चलते फिरते मिल गया। उस आजादी को पाने के लिए, उस आजादी को दिलाने के लिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे दादाओं ने, हमारे
हिंदुस्तानियों ने लाखों जानों की आहुति दी, कुर्बानियां दी, जब जाकर हमें आजादी मिली। हम अपने जान के दुश्मन को जान समझते हैं, हम अपने जान के दुश्मन को जान कहते हैं, किसी मोहब्बत भरी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। तो दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि हिंदुस्तान 200 साल तक अंग्रेज का गुलाम रहा। सभी जानते हैं कि ईस्ट इंडिया एक कंपनी के नाम से अंग्रेज ने आकर हिंदुस्तान में धीरे धीरे पैर पसारा। उसी कंपनी को चलाते चलाते आहिस्ता आहिस्ता इंडिया को सोने के चिड़ियों के नाम से जाना। हिंदुस्तान में हीरा जवाहरात मोती के साथ साथ खूबसूरत जमीन में जगह, क्या बोलते हैं कि खाने पीने का सामान मसाला उगा करते थे। अंग्रेज जानते थे कि इंडिया में सोना चांदी तो है जरूर, मगर उसके साथ साथ बहुत बढ़िया खाने का पदार्थ भी पैदा होता है। इसलिए इस इंडिया को सोने का चिड़िया कहा गया। और 200 साल तक अंग्रेज ने हमारे इस सोने के चिड़ियों को लूटा, खसोटा और लूट करके अपना घर ले जाकर भर दिया। जब जमीन हमारी थी लेकिन हम अंग्रेज के गुलाम थे, देश हमारा था, हम अंग्रेज के बंधन तले दबे थे। जब 1857 में एक क्रांतिकारी बहादुर शाह जफर, जिसका नाम आपने सुना है, मेरठ के सरजमीन से वो धमाका क्रांतिकारी उठाया और बहादुर शाह जफर ने इंडिया को आजाद करने के लिए जो मुकाबला किया, उसके बाद जीतते जीतते हम हार गए। जो तारीख पढ़ते हैं, जो इंडिया के हिस्ट्री को मालूमात करते हैं, हमारे ही गद्दारों ने हमें हरा दिया। हमारे ही कुछ लोग अंग्रेज के साथ मिले हुए थे, हमारे जासूस जाकर के अंग्रेज को बताया और बहादुर शाह जफर जीतते जीतते हार गए। बहादुर शाह जफर को जब गिरफ्तार किया गया, पकड़कर उन्हें रंगून के जेल में डाल दिया गया, उनको काली कोठरी में बंद कर दिया गया। तब एक अंग्रेज ने आकर के कहा, दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की। दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की। ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। उस पर बहादुर शाह जफर ने जवाब दिया था, गाजियों में जब तक ईमान की बू रहेगा, गाजियों में जब तक बू रहेगी ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेज हिंदुस्तान की। कुछ टाइम में भी बहादुर शाह जफर ने अपने आप को हारना बनवाया। 1857 के बाद वो गदर खत्म होने के बाद 30-40 साल एक का दुक्का आंदोलन होते रहे। 40 साल तक लोग इंतजार करते रहे। अब आंदोलनकारियों ने, क्रांतिकारियों ने अलग अलग मोर्चा बनाया। यहाँ सुभाष चंद्र बोस बंगाल के सरजमीन में एक मोर्चा बनाया, उधर अल्लामा फजल हक खैराबादी ने एक मोर्चा बनाया। और आपने तो फतवा ही नहीं दिया था कि जो अंग्रेज के सेना में दाखिल होगा, उसमें घुसेगा, वो गद्दारी करेगा देश के साथ, वहां जाना जायज नहीं है। तब अंग्रेज ने उनके साथ बहुत सारे धारा लगाकर अंडमान निकोबार, जिसको हम लोग खाना पानी का जेल कहते हैं, वहां भेज दिया गया। आप वहां रहकर जब वहां के दास्तान सुना रहे थे, हिस्ट्रियों में अगर आप पता कीजिएगा तो आपकी रूह कांप उठेगी। आप वहां रह करके भी इंडिया को फरामोश न किया। धीरे धीरे इंडिया में आंदोलनकारी आंदोलन करते रहे, चलते रहे। आखिरकार आपने भगत सिंह का नाम सुना। भगत सिंह वो क्रांतिकारी इंसान था, उनका बाप खेती का काम किया करता था। जब वो आम की गुठली उनके बाप लगा रहे थे, भगत सिंह ने कहा, अब्बा ये आम की गुठली किस काम की है? कहा, बेटा गुठली लगाऊंगा तो पेड़ होगा, पेड़ में आम निकल आएंगे। तो भगत सिंह ने कहा था, वाह, हम बंदूक की खेती करना चाहते हैं, बंदूक का पेड़ लगाएंगे, बंदूक फूलेगा, अंग्रेज के साथ हम मुकाबला करेंगे। वही भगत सिंह को जब गिरफ्तार कर दिया गया, जेल के अंदर रखा गया, किसी को मिलने का अधिकार नहीं था। उसे सिर्फ एक ही औरत मिला करती थी। उस जमाने में शौचालय का इस तरह सुविधा नहीं था कि आदमी जाकर के बाथरूम में पेशाब पैखाना करे। जहां जेलियों को रखा जाता था, एक जगह होती थी, वहां जाकर पेशाब पैखाना करता था। उसको साफ सफाई के लिए औरत हुआ करती थी। भगत सिंह ने जब उस औरत को देखा तो कहा, बेबे, पंजाबी भाषा है, माँ को बेबे कहा जाता है। मुझे मेरा फांसी का हुक्म हो चुका है, मैं चाहता हूं कि माँ के हाथ से खाना खाऊं। बेबे कहती है कि बेटा भगत सिंह, तू आला दर्जे का है, मैं अद्धा दर्जे का हूं, कभी मेरे हाथ का खाना खाया तो तेरे जात अधर्म हो जाएंगे। कहा कि नहीं माँ, नहीं, बेटा का हक बनता है कि माँ के हाथ से निवाला खाकर वो काम पूरा करे जिसका वो मकसद करता है। बेबे ने सोची भी कि मैं कल सुबह ला करके मैं अपने मुंह वाला बेटा को खाना खिलाऊं, मगर तारीख शाहिद है, हिस्ट्री गवाह है कि भगत सिंह को 12 घंटा पहले ही फांसी के तख्ते में लटका दिया गया। जब उन्हें फांसी के तख्ता में लटकाया गया, फांसी को चूमते हुए कहा
कि जब अब तक जो खून खौला नहीं वो खून नहीं पानी है। भगत सिंह ने कहा अब तक जो खून खौला नहीं वो खून नहीं पानी है, जो देश के काम ना आए वो जवानी नहीं बेकार है। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि आजादी हमें आसानी से नहीं मिली। हम अपनी आजादी को हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। और मैं आपको कहना चाहूंगा, ज्यादा स्पीच का यहाँ वक्त नहीं है कि मैं ज्यादा से ज्यादा बोलूं। बात को 1 मिनट की बात है कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जो आंदोलन छेड़ा, भारत छोड़ो आंदोलन, लोग कहते थे कि इंडिया से भागो अंग्रेज, इंडिया को छोड़े अंग्रेज। कुछ लोग कहते थे साइमन गोबे यानी इंडिया को छोड़कर अंग्रेज भागो। और गांधी ने कहा कि हम हिंसा से नहीं अहिंसा से काम लेंगे, हम तलवार तोप से नहीं दिमाग से काम लेकर अंग्रेज को यहाँ से भगाएंगे। भगत सिंह ने धीरे धीरे हर चीज का विरोध करना शुरू किया और कहा कि खादी का कपड़ा पहनो। उसी महात्मा गांधी के बात को सुनते हुए पूरे इंडिया के लोगों ने खादी का कपड़ा पहनना शुरू कर दिया। आज हम हिंदू मुस्लिम में उलझे हुए हैं। अगर हमारा देश हिंदू मुस्लिम को छोड़कर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर अमन का प्रचार करने लगे तो ये प्रचार हमारे विदेश में भी इसका डंका बजेगा और यहाँ हम लोग खुशी व खराम की जिंदगी गुजार सकते हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि इस आजादी में जो महात्मा गांधी ने हमें आजादी दी तो हम उसके लिए इतना ही कहेंगे, दिला दी आजादी बेघटक बेतोप ने। गांधी दिला दी तूने आजादी बेघटक बेतोप ने, ऐ साबरमती के लाल तूने कर दिया कमाल। तो साबरमती के लाल ने ऐसे हिसाब से इंडिया को आजाद किया जो आज हम पूरे सांस ले सकते हैं। देशभक्ति यह है कि डॉक्टर बनकर के आप दूसरों का इलाज करके देशभक्ति कीजिए। धूप में तपे हुए किसान जाकर के अन्न उगाता है, अनाज उगाता है, तब जाकर के देशवासियों का पेट भरता है, ये भी देशभक्ति है। यहाँ ये आज मोबाइल इंस्टीट्यूट का प्रोग्राम चलाता है हमारे नदीम सरवर साहब, जो दूर दराज से लोगों को बुलाकर ट्रेनिंग देता है, जिनको अपने पैर पर खड़ा करता है, रोजी रोटी कमाने का लायक करता है। ये भी एक देशभक्ति है। तो कहना चाहूंगा देशभक्ति हर तरह से किया जाता है, सिर्फ दिल में कूटनीति ना हो, दिल में कूटनीति ना हो। हमारे देश हमारे लिए बहुत कुछ है। हमारा तिरंगा हमें सबक देता है। हम तिरंगे की बात करते हैं। तिरंगा क्या है? तिरंगे में 3 रंग है। एक रंग है केसरिया जो हमें हिम्मत, दिलावरी, बहादुरी का दर्श देता है। बीच में एक सफेद रंग है जो शांति, संवेदना, दोस्ती, सभी समाज का एक जगह प्यार बांटता है। नीचे में जो हरा है वो हमारे तरक्की, कामयाबी और हर चीज के लिए वो सबक देता है। और उस झंडे के बीच में एक अशोक चक्र होता है। एक अशोक चक्र, वो अशोक चक्र हमें इस बात का दर्श देता है, रुको ना तुम, थमो ना तुम, चलोते रहो, तुम देशवासी हो, आगे चलने का प्रतीक देता है। तो हम जिस झंडे के नीचे आकर के 15 अगस्त मनाते हैं, वही झंडा हमें जीने का तरीका और सलीका सिखाता है। तो देशवासियों, हर चीज से बाहर आओ, दोस्ती का हाथ बढ़ाओ। हिंदू मुस्लिम ना करके हम झगड़ा ना करेंगे, हिंदू मुस्लिम ना करके हम झगड़ा ना करेंगे। हम देश के लोग हैं, सब समाज का सम्मान करेंगे। हम देश के लोग हैं, सब समाज का सम्मान करेंगे। यही कहते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।